राधे राधे सभी को। जय श्री राम। आप सभी को हनुमान जी के जन्म उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। उनकी बड़ी प्यारी कथा है, चलिए शुरू करते हैं। किष्किंधा के वानर नरेश केसरी जी और उनकी पत्नी अंजना जी ने भगवान शंकर जी की खूब तपस्या की थी। भगवान शंकर जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर पूछा, आपको क्या चाहिए, वरदान मांगो। तब अंजना जी ने कहा कि मैं चाहती हूँ हमारा एक पुत्र हो जो बलवान हो और शक्तिमान हो और सदा धर्म की रक्षा करे। शंकर जी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आपके यहाँ मैं 11वें रुद्र अवतार के रूप में आपके घर में जन्म लूँगा। उसके बाद केसरी जी और अंजना जी अपने राज्य को वापस चले गए और बहुत दिनों बाद फिर समुद्र मंथन हुआ और उसके बाद देवासुर संग्राम हुआ। समुद्र मंथन में अनेक रत्न प्रकट हुए थे। तब उन्हीं रत्नों को लेने के लिए उसमें से अमृत कलश निकला। उस अमृत कलश को लेने के लिए दानव और देवों में आपस में युद्ध होने लगा। उसी समय भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का रूप रखा और मोहिनी के रूप रखने के बाद वह देव और दानवों के बीच में नृत्य करते हुए आए। अमृत तो उन्होंने देवताओं को पिलाया और जो दूसरा पदार्थ था वो उन्होंने असुरों को पिला रही थी। भगवान विष्णु का मोहिनी रूप इतना सुंदर था कि कोई उन्हें देखकर बिना आकर्षित हुए रह नहीं पाया। उसी समय भगवान शंकर भी कामवश उनके रूप पर मोहित हो गए। तभी उनका कुछ अंश गिर गया। वह अंश पवन देव ने अंजना जी के गर्भ में विराजमान कर दिया। वही भगवान विराजमान कर दिया। उसके बाद अंजना जी के गर्भ से रुद्र अवतार के रूप में भगवान शंकर के रुद्र अवतार के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी को पवन पुत्र क्यों कहते हैं? एक बार हनुमान जी की शक्तियाँ देखकर इंद्रराज को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उनके सिर पर वज्र मार दिया। उसके बाद पवन जी ने सारी दुनिया की पवन यानी कि वायु बंद कर दी थी। उसके बाद जब सबका जीना मुश्किल हो गया तब भगवान के कहने पर उन्होंने वायु फिर से सही की, प्रभावित की। तब उन्होंने कहा ये मेरा पुत्र है। तब से हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है। हनुमान जी हमारे लोक के देवता हैं। वह सदा चिरंजीव हैं। वह जब तक ये धरती, ये संसार, ये दुनिया, ये जब भी तक रहेगी तब तक हनुमान जी साक्षात रूप में विराजमान रहेंगे। द्वापर युग में, त्रेता युग में भगवान राम के साथ और द्वापर युग में भगवान कृष्ण के साथ, राम के साथ उन्होंने युद्ध, रावण वाला युद्ध की में साथ रहे और फिर उनके चरणों में हमेशा सेवा की। और जब भगवान ने कृष्ण का अवतार लिया तो हनुमान जी के अवतार में उनके महाभारत के युद्ध में उनके रथ के ऊपर हमेशा सवार रहे। हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो साक्षात पृथ्वी पर आज भी विराजमान हैं। जब कभी भी राम कथा होती है तो वहाँ पर स्वयं हनुमान जी पहुँच जाते हैं। हनुमान जी का जन्म चैत्र पुष्य की पूर्णिमा के दिन हुआ था, जो कि आज है। आज ही के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसलिए हमारे देश में हम हनुमान जी का जन्म बड़े हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। उनके 56 भोग लगाते हैं। मंदिरों में, घंटालों में पूजा पाठ दिन सुबह से लेकर शाम तक चलती रहती है। दुनिया में हजारों भक्त हुए लेकिन हनुमान जी जैसा भक्त, राम भक्त कहीं नहीं मिला, जिसने सबने अपने लिए कुछ न कुछ मांगा लेकिन हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। ऐसे हनुमान जी हमारे साक्षात पृथ्वी पर विराजमान हैं। जब भी कहीं राम कथा होती है, चाहे एक ही सेकंड के लिए हनुमान जी आएँ, लेकिन वहाँ पर आकर राम कथा ज़रूर सुनते हैं। आपको सबको मेरी तरफ से हनुमान जयंती की, हनुमान जी के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। अब भगवान हनुमान जी आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करें। जय श्री राम, जय श्री राम। और ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़
सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री राधे लिखिए। राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री राम।